गुड मॉर्निंग डिजिटल गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। मैं एकांश लेकर आया हूं 25 क्वेश्चन का एक सेट जो कि साइंस बेस्ड क्वेश्चन है। फ्रेंड, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। कृत्रिम उपग्रह से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। जो कृत्रिम उपग्रह है उसको कैसे ट्रैक किया जाता है? डॉपलर प्रभाव द्वारा, रडार द्वारा, सोनार द्वारा या पल्सर द्वारा? तो बताइए इसका जवाब क्या होगा। तो इसका फ्रेंड जवाब हो जाएगा डॉपलर इफेक्ट के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, डॉपलर इफेक्ट द्वारा कृत्रिम उपग्रह को इजिली से ट्रैक किया जा सकता है। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण क्या है? बताइए वर्षा का जो बूंद है वो गोलाकार आकृति क्यों दिखाई देती है? तो इसका जवाब हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार दिखाई देती है। तो वर्षा की बूंद पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार दिखाई देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? जब किसी झील की सतह से जब वायु का बुलबुला ऊपर आएगा, यानी हमें दिखाई देगा, सरफेस के ऊपर आ जाएगा, वाटर सरफेस के ऊपर आ जाएगा, तो उसका आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा या वैसे ही रहेगा, चपटा होकर तस्तरी नुमा हो जाएगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाएगा। देखिए जब किसी ऑब्जेक्ट पर अगर प्रेशर ज्यादा रहता है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? कम हो जाता है। जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में वो बुलबुला आएगा तो उसका दाब कम रहेगा, और पानी के अंदर उस बुलबुले पर क्या होगा? दाब ज्यादा रहेगा। तो दाब ज्यादा रहेगा तो क्या होगा? आयतन कम होगा, और दाब कम होगा तो क्या होगा? आयतन ज्यादा होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। लोहे, यहाँ लोहे होगा। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? पानी के उत्प्लावन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, संयंता के कारण या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा आंसर होगा पृष्ठ तनाव के कारण। लोहे की जो सुई होती है वो पानी में तैरती है किस कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर बी, ये रहा ऑप्शन ए, इसके जस्ट सामने ऑप्शन बी, नीचे सी और डी। इस तरह से हमारा है, जो कि हमने इसको ए बी सी और डी नहीं लिखा है, तो आप कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बादलों, बादलों का क्या होगा? बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? उनका कम क्या है? ताप, वेग, दाब या घनत्व? बादल वायुमंडल में तैरते हैं क्यों? आखिर बताइए। तो हमारा आंसर हो जाएगा कम घनत्व के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, कम घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरने लगते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? जब हम, आप देखे होंगे कि दही को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लकड़ी का जो होता है उससे हम लोग मथते हैं, तो दूध से क्या होता है? क्रीम अलग हो जाता है, या दही से उसका घी अलग हो जाता है। क्यों? गुरुत्वाकर्षण बल, संसंजक बल, अपकेंद्रीय बल या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रीय बल के कारण दूध से क्रीम अलग हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मरीचिका का बनना कारण है मिरेज। मिरेज क्यों बनता है? अपवर्तन का कारण, परिक्षेपण का, कुल कुल आंतरिक परिवर्तन का या विवर्तन का? मिरेज जो होता है मरीचिका बनने का उदाहरण है किस कारण? अपवर्तन, परिक्षेपण, कुल आंतरिक परिवर्तन या विवर्तन? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कुल आंतरिक परिवर्तन का मिरेज एक उदाहरण है। आइए अगला क्वेश्चन। फ्रेंड फ्रेंड जब मिरेज होता है तो हमें गर्मियों के दिन में दिखाई देता है, कुछ दूर पर ऐसा लगता है कि कोई हॉट एयर ब्लो कर रहा है या कोई पानी जैसा दिखाई देता है। एक्चुअली में वो मिरेज है। अगर पक्षियाँ उसी को मतलब पानी पीने के तलाश से उसके नजदीक जाना चाहता है, लेकिन वो तो मिरेज है। ऐसे ही पक्षी उससे क्या होता है कि उसके नजदीक जाना चाहता है, लेकिन वो तो एक दृष्टि भ्रम है, तो उसमें वो लोग पक्षी की मृत्यु हो जाता है थक कर, हार कर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे? आयाम से, तरंगदैर्घ्य से, तीव्रता से या वेग से? तो बताइए इसका वेग आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तरंग दैर्घ्य से, वेवलेंथ से। प्रकाश का रंग कैसे निर्धारित होता है? तरंग दैर्घ्य से। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आकाश नीला दिखाई देता है क्यों? आकाश नीला दिखाई देता है बताइए। विवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण या प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण।
देखिए नीला रंग का अधिक प्रकीर्णन होता है, इसलिए आकाश हमें नीला दिखाई देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल डिजिटल गुरुकुल को सब्सक्राइब अभी तक से नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको इसी तरह का कंटेंट हमेशा प्रोवाइड कराते रहूँगा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणु का नष्ट करना, अल्पता मतलब रक्त का कमी को रोकना होता है, या लौह का उपयोग। तो बताइए हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन करता है, हर सेल को ऑक्सीजन पहुंचाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं अपना। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है कौन? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम या मेड्यूला। हमारे शरीर को जो टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? हमारे मस्तिष्क में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन है? रेनिन है, ट्रिप्सिन है, सिक्रेटिन है या पेप्सिन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्रेटिन जो होता है वो क्या करता है? अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है, कौन है? सिक्रेटिन है, इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। एस्ट्रोजन क्या है? अस्थि है, हार्मोन्स है, इंसुलिन है, ऑक्सीटोसिन है। तो एस्ट्रोजन हमारा क्या है बताइए? एस्ट्रोजन फ्रेंड हमारा है हार्मोन्स। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार का है? यानी कि अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी है, इंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, एड्रिनल है, अश्रु ग्रंथि है, अग्नाशय है या थायराइड है। तो हमारा आंसर क्या होगा? आप कुछ वीडियो को पॉज करके भी आप आंसर लगा सकते हैं अगर मैं इसका आंसर जल्दी बता दे रहा हूँ तो। तो फ्रेंड हमारा आंसर हो जाएगा अग्नाशय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, पेनक्रियाज। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं, बहुत जल्दी एक सेट खत्म होने वाला है हमारा। क्लोरोफिल को हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्णहरित में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, तांबा, मैग्नीशियम या मैग्नीज। तो हमारा आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम, और इसी के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है? ग्रीन होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक डिजीज है जो उत्पन्न करता है हीमोग्लोबिन स्तर की कमी, रूमेटी हृदय रोग, डब्ल्यूबीसी की कमी या रक्त का स्पंदन न होना। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रक्त का स्पंदन न होना। ये क्या होता है? ब्लड का क्लोटिंग ही नहीं होता है इसमें, ये एक अनुवांशिक डिजीज है। फ्रेंड्स, इसको हम लोग रॉयल हीमोफीलिया भी कहते हैं। ये क्या है? एक रॉयल हीमोफीलिया मतलब ये ब्रिटेन की एक महारानी थी, महारानी विक्टोरिया के द्वारा ये रोग का प्रारंभ माना जाता है। इसे श्रावण रोग या ब्लेडर ब्लीडर डिजीज भी कहा जाता है। इसमें प्रोटीन की कमी के कारण क्या होता है कि रक्त का क्लोटिंग नहीं हो पाता है। हमारे जो नॉर्मल लोग होते हैं उनका अगर कहीं कट हो गया तो 2 मिनट 3 मिनट या 10 मिनट में उसका ब्लड ब्लीडिंग रुक जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है? नहीं रुक पाता है, रेगुलर ब्लड का फ्लो होता है। और ये रोग का ज्यादातर वहन कौन करती है? लेडीज के द्वारा होता है, लेकिन इसका झेलता कौन है? जेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। बीएमडी परीक्षण किया जाता है गठिया हेतु, अस्थि रंध्रता हेतु, अस्थि मलेशिया हेतु या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अस्थि रंध्रता, यानी ऑस्टियोपोरोसिस। इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है बोन मिनरल डेंसिटी। इसमें क्या होता है कि जो बोन का डेंसिटी होता है वो कम हो जाता है, तो इसमें क्या होता है? बोन का फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है। ये एक ऑस्टियोपोरोसिस है, एक रोग है जो इसी से पता लगाया जाता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? जब इम्प्यूरिटी किसी लिक्विड में मिला दिया जाता है तो उसका जो क्वथनांक होता है क्या होता है? बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, वही रहता है, या? तो बताइए जब किसी लिक्विड में इम्प्यूरिटी का मिक्स हो जाता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो फ्रेंड इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं, हमारा सेट कंप्लीट ही होने वाला है। लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है
लोहा किससे प्राप्त किया जाता है? चूने का पत्थर से, पिच ब्लेंडर से, मोनोजाइट रेत से या हेमेटाइट से? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हेमेटाइट। हेमेटाइट क्या है? एक लोहे का अयस्क है जो सबसे उच्च क्वालिटी का लोहा इससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो हेमेटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है। पिच ब्लेंड से क्या प्राप्त किया जाता है? यूरेनियम। और मोनोजाइट रेत से क्या पाया जाता है? थोरियम। क्या? थोरियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। खाने का सोडा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड? खाने का सोडा क्या है बताइए? इसका हो जाएगा आंसर सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, बाई खाई। इससे हम मैंने तो इसको इसी ट्रिक से याद किया था, बाई खाई। बाकी देखिए किसी में ये नहीं आ रहा है प्रोनाउंसिएशन, तो मैं तो ऐसे ही याद किया था, खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, हाई कार्बोनेट, डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं याद करने के तौर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। सिर का निम्न में से किस एक का जलीय घोल है? ऑक्जेलिक अम्ल का, साइट्रिक अम्ल का, हाइड्रोकोलिक कोलेरिक अम्ल का या एसिटिक अम्ल का? तो बताइए 21 का आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एसिटिक अम्ल का। सिरका किसका उदाहरण है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का पूरा नाम क्या होता है? इसको अगर केमिकल फॉर्मूला देखेंगे तो इसका होता है CH3COOH, या एथनोइक अम्ल भी इसे कहते हैं। एक कार्बनिक अम्ल है, ठीक है। चलिए डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? तो CH3COOH। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक कौन है? जॉनसन है, जीजे मेंडल है, या AB मॉरिसन है, या मॉर्गन है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा जीजे मंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आनुवांशिकता का जनक कौन है? जीजे मंडल। बहुत ही पीपीआई क्वेश्चन है ये। तो इसका पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मंडल, ठीक है। ये आनुवांशिकता का जनक कहते हैं। माता और पिता से अगली पीढ़ी को आसानी से संचरित होने वाले मौलिक गुण ही क्या कहलाता है? आनुवांशिक गुण कहे जाते हैं, ठीक है। तो इतना हम याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं, बस हमारा कंप्लीट होने वाला है 25 क्वेश्चन का। कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, सिनकोना पादप के किस भाग से आती है? देखिए कुन डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि कुनैन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना नामक पेड़ से। और ये सिनकोना पेड़ के किस भाग से इसको पाया जाता है? पत्ती, जड़, बीज या छाल? तो हमारा आंसर हो जाएगा छाल से, बार्क का पेड़ से, इस पेड़ के बार्क से, यानी कि छाल से। तो चलिए हमारा आंसर क्या होगा इसका? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 की ओर। निम्नलिखित धातुओं में कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? निम्नलिखित धातुओं में कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, यानी कि वो एकदम फ्री स्टेट में पाया जाता है। बाकी बहुत सारा धातु क्या होता है, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है कोई ना कोई अयस्क से। जैसे अल्युमिनियम है, उसको कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? मोनो ए मोनोजाइट से, बॉक्साइट से, सॉरी। ऐसे ही बहुत सारा है, जैसे यूरेनियम है, पिच ब्लेंडर से अभी हमने देखा। तो लेकिन फ्री स्टेट में कौन पाया जाता है? सोना पाया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सोना। अब धरती पर जाके फ्री स्टेट में सोना खोज सकते हैं, अगर आपको मिल जा रहा है तो बहुत बढ़िया बढ़िया बात। आइए क्वेश्चन नंबर 25 हो गया यहाँ पर हमारा। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मानव में गुर्दे यानी किडनी निम्नलिखित में से किस प्रणाली का एक अंग है? रिस्पायरेशन का, ट्रांसपोर्टेशन का, एक्सक्रीशन का, या न्यूट्रिशन से? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जैसे नोज क्या है? रिस्पायरेशन वाला एक सिस्टम है, ऐसे ही किडनी क्या है? इसका आप जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 25, सॉरी और लास्ट क्वेश्चन है। थोड़ा सा वो हमारा नंबरिंग शायद गलत हो गया है। धातु है और अयस्क है, इसको मिलाना है, किसके साथ मैच करेगा? तो एल्युमिनियम किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट का है, बताइए। कॉपर किसका है? कॉपर हो जाएगा फ्रेंड क्यूप्राइट का। जिंक क्या है? जिंक कैलेमाइन का हो जाएगा। और आयरन क्या है? हेमेटाइट का हो जाएगा। यानी एल्युमिनियम, बॉक्साइट, कॉपर, क्यूप्राइट, जिंक, कैलेमाइन, आयरन, हेमेटाइट का। तो यहाँ पर हमारा 25 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट हो गया, जो हमने इसके दौरान फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से रिलेटेड क्वेश्चन देखा। अगर फ्रेंड हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।